जी शुरू करते हैं आगे से। ओके जी, तो कहाँ थे हम एक्चुअली? वेरी गुड, हम याद है। ओके, तो पहला स्टेप हमारा क्या है? फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है? पोल प्लेसमेंट, नहीं सॉरी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एक्चुअली हमें डिफाइन करनी है। तो पहले आप सिस्टम को स्टेट स्पेस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे x डॉट इज इक्वल टू x प्लस बी, ताकि आपको a और b पता चल जाए, फिर cx। ये करने के बाद आपने क्या करना है? आपने करना है डिटरमिनेंट ऑफ si माइनस a, जो अभी मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में। आपने डिटरमिनेंट ऑफ एस आई माइनस ए आपने कैलकुलेट करना है। अच्छा, मैंने अभी आपको बताया था कि दूसरा तरीका भी है इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मालूम करने का। एक तो तरीका ये है कि आप सिंपल डिटरमिनेंट ऑफ एस आई माइनस ए कर दें और इसको इक्वेट कर दें जीरो से, तो आपके पास एक पॉलिनोमियल आ जाएगी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की फॉर्म में। इसको हम कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, बिल्कुल इसी तरीके की होगी। ये तो सिंपल जनरल बात की है, nth ऑर्डर की है, तो जो आपका ए का ऑर्डर होगा वही आपके पॉलिनोमियल का ऑर्डर होगा। तो मैट्रिक्स अगर 2x2 का ए मैट्रिक्स, डेफिनेटली सिंपल ये एस स्क्वायर तक जाएगा। और दूसरा तरीका, एक और आसान तरीका कार मैं आज आपको बताता हूँ, यही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको मालूम करने का। देखें देखें, सिंपल और आसान तरीके कार ये है कि आपके पास ये जो सिस्टम लिखा हुआ है, ये ए मैट्रिक्स लिखा हुआ है, ये ए मैट्रिक्स के अंदर जो हमने अभी तक देखा था कि जो ए मैट्रिक्स होता है वो कंट्रोलेबल कैनोनिकल फॉर्म में होगा। कैसे होगा? 0 1 0 0 0 0 0 1 एंड 0 0 0, फिर यहाँ 1 आ जाएगा आपके पास एंड सो ऑन। और जो लास्ट इसकी रो होगी एक्चुअली वहां पे कोएफिशिएंट्स होंगे सिस्टम के। सही है ना? याद होता था, याद आया आपको? इसी तरीके से लिखते थे, क्योंकि हमारी सिस्टम क्या बनता था? x डॉट इज इक्वल टू x2, x2 डॉट इज इक्वल टू x3, x3 डॉट इज इक्वल टू x4 एंड x4 इज इक्वल टू पूरी कंप्लीट इक्वेशन। सही है ना? हमारे पास होती थी। इसका मतलब जो आपके पास कोएफिशिएंट्स आएंगे वो सिर्फ आपकी लास्ट रो में ही आएंगे। हमेशा आपका सिस्टम का जो फॉर्म बनेगी वो यही बनेगी, 0 1 0 0 0 0 1 0 0, इसी तरीके से चलता जाएगा ये सिस्टम। आपने क्या करना है? आपने यही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी है आपने डायरेक्टली ए को देखते हुए। अब आप क्या करें? सिंपल आप लिखें एस की पावर एन, जितना सिस्टम का ऑर्डर है। अगर 2x2 का मैट्रिक्स है तो यहां पे आ जाएगी एस स्क्वायर। सही है? उसके बाद आ जाएगा आपके पास, मिसाल के तौर पे 2x2 का सिस्टम था तो ये हो गया एस स्क्वायर प्लस, उसके बाद आपने क्या किया? अब एस की पावर 1 आएगी उसके बाद, तो फिर एस की पावर 0 जो कि कांस्टेंट होगा। सही है? इसको हम कहेंगे कांस्टेंट, ए नॉट कह देंगे इसको, सिंपल कांस्टेंट। सही है ना? अभी मैं लिखूंगा कांस्टेंट, अभी नहीं लिख रहा मैं इसकी कांस्टेंट। सही है ना? तो खाका तो हमें समझ में आ गया कि जो पॉलिनोमियल बनेगी सेकंड ऑर्डर सिस्टम की वो यही बनेगी। अब हमें सिंपल इसके सिर्फ कोएफिशिएंट्स को डिसाइड करना है कि भाई यहाँ क्या कोएफिशिएंट आएगा, यहाँ क्या कोएफिशिएंट आएगा और ये कोएफिशिएंट क्या आएगा। ये एक्चुअली ये सिर्फ हमें ये डिसाइड करना है हमें। सही है ना? सेकंड ऑर्डर का हमने तो देख के बता सकते हैं कि पॉलिनोमियल, ये जो अबव वाली पॉलिनोमियल भी यही बनेगी। अब आपको कोएफिशिएंट डिसाइड करना है। आप सिंपल ये काम करें, यहां से शुरू करें कोएफिशिएंट्स को लिखना। ए नॉट नेगेटिव है ना, तो आप ये पॉजिटिव लिखेंगे। अगर यहाँ पॉजिटिव होता तो यहाँ साइन नेगेटिव आ जाती। आपने लिख दिया ए नॉट, सिंपल जाके आपने ए नॉट लिख दिया। फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्या है आपका? A1, आपने इसके साथ A1 लगा दिया इसकी पावर 1 के साथ। फिर याद रखिएगा कि अगर ऊपर नेगेटिव होंगे सारे तो इधर पॉजिटिव आ जाएंगे सारे। उसके बाद फाइनली जो s की पावर 2 है वो आपको वो ऐसे ही रह जाएगी, यहाँ कोई ऑप्शन नहीं आएगा। अगर आपका 2x2 का सिस्टम होता तो सिंपल तो यहीं तक रहता। सही है ना? आगे नहीं जाता, ये आपका इनवैलिड हो जाता। सही है? तो आप सिंपल यहीं से देख के कोएफिशिएंट उतार सकते हैं आप अपने। सही है? मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं। चलें, मिसाल के तौर पे एक सिस्टम में ए मैट्रिक्स है, मैं यहाँ लिख के देता हूँ आप लोगों के लिए। अभी देखिएगा उसकी पॉलिनोमियल में आपको दोनों तरीके से आप प्रूफ कर लीजिएगा, ऐसे ही आएगी। बल्कि थर्ड ऑर्डर सिस्टम भी ले लेते हैं। 0 1 0 0 0 1 और फाइनली लास्ट में तो कोएफिशिएंट आते हैं -2 -3 माइनस का 5 -5। लेट्स सपोज ये आपका ए आ गया। अब आपके पास दो तरीके हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मालूम करने का। एक तो तरीकाकार ये कि आप एस आई माइनस ए करें, उसका डिटरमिनेंट ले लें, इक्वल टू 0 करें, आपको मालूम हो जाएगा कि ये पॉलिनोमियल क्या बनी।
ये जो पॉलिनोमियल है ये इक्वेशन क्या आएगी। तो जनरल बात की है ना। दूसरे तरीके का मैंने आपको बताया क्या करें, थर्ड ऑर्डर सिस्टम है तो ये सिंपल एस क्यूब आएगा पहले, तो इसके साथ कोई ऑप्शन नहीं आएगा, ये माइनस है। अब यहां से लिखना शुरू कर दें आप, यहां से आप लिखना शुरू कर दें, सॉरी यहां से लिखना शुरू कर दें आप, यहां से लिखना शुरू कर दें, ये हो जाएगा आपके पास प्लस 2 एस स्क्वायर सारे को, फिर अब इसकी बारी आएगी प्लस 3 एस, ये ऐसे प्लीज याद रखिएगा 5 नहीं है, एस बना देता हूं, ये भी ऐसे, ये कभी आप 25 समझे इसको, सही है ना यार, क्या हो गया, ओके, एस क्यूब प्लस 2 एस स्क्वायर प्लस 3 एस। अब ये लास्ट जो 5 बचा है वो इधर आ जाएगा कोफिशिएंट बन के इक्वल टू 0। ये आपकी पॉलिनोमियल तैयार हो गई। आप यही मेथड से करेंगे, यही आएगी एस क्यूब प्लस 2 एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 5। ये मैंने डायरेक्ट मेथड बता दिया। आपके पास अगर ए मैट्रिक्स अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ, यहां से भी देख के आप डायरेक्ट कर सकते हैं, यही काम सही। अगर यहाँ पे प्लस 2 होता अब क्या होता, तो यहाँ पे आपने -2 लिखना होता, याद रखिएगा, ये आपका फिर माइनस हो जाता। अगर ये प्लस 3 होता तो ये भी आपका -3 हो जाता, बस याद रखिएगा ये बात, सही है। तो आपने क्या किया, थर्ड ऑर्डर सिस्टम था एस क्यूब, एस क्यूब के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं आएगा, याद रखिएगा। फिर उसके बाद यहां से लिखना शुरू कर दिया 2s स्क्वायर 3s प्लस 5, आपकी इक्वेशन बन गई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। जी क्लास क्लियर है, यहां तक कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं अभी भी मुझसे प्लीज। सही है जी, पहला स्टेप क्लियर है क्लास? वेरी गुड जी। तो पहले स्टेप में आपने क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपने बना देनी है इस सिस्टम की। आपने एक सिंपल सी एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपने बना ली, सही है जी। ये हो गया आपका पहला स्टेप कि आपने सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी है इस तरीके से, सही है। अच्छा, ये काम अभी इतना नहीं करना, लेकिन वो मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से करना है, बल्कि अभी ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का फायदा नहीं होगा इतना, खैर नीचे आके ज्यादा फायदा होगा। अच्छा, अब हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट कर दिया हमने प्लांट को फेज वेरिएबल फॉर्म में, ये कर दिया हमने फेज वेरिएबल फॉर्म में, सही है। चाहे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अभी आप ना बनाए, डायरेक्ट एक साथ ही बना लीजिएगा पूरे की, सही है ना। पहले आपने प्लांट को रिप्रेजेंट कर दिया x डॉट इज इक्वल टू x प्लस बी यू वाई इज इक्वल टू सी एक्स। ओके, स्टेप नंबर 2 में आपने क्या किया, स्टेप नंबर 2 आपसे कहता है फीडबैक ईच फेज वेरिएबल। फेज वेरिएबल का मतलब है ईच स्टेट, याद रखिएगा फेज वेरिएबल का मतलब है यहाँ पे स्टेट्स। ओके, फीडबैक करें ईच फेज वेरिएबल टू द इनपुट ऑफ द प्लांट थ्रू के आई। वही काम करना है हमें, तमाम फेज वेरिएबल्स को या तमाम स्टेट्स को हमें क्या करना है, फीडबैक करना है, सही है ना। इनपुट की तरफ लेकर जाना है थ्रू के आई, K1 K2 K3, इसी तरीके से फीडबैक हो रहा था ना। डायग्राम मैंने आपको दिखाई थी, देखें इस डायग्राम में, देखें आप लोग, फिर आपको दिखा देता हूँ डायग्राम में। ये फेज वेरिएबल है, ये डायग्राम, ये तमाम स्टेट्स को हम फीडबैक कर रहे हैं इनपुट की तरफ थ्रू K1 K2 K3 K4 इस तरीके से, सही है। तो स्टेप नंबर 2 में कहते हैं कि फीडबैक करें ईच फेज वेरिएबल टू द इनपुट ऑफ द प्लांट, प्लांट की जो इनपुट है उस पर करना है थ्रू गेन के आई। अच्छा जी, अब हमें गेन बताने पड़ेंगे पहले, तो गेन क्या है, देखिए वही मैंने बात बताई, आपके जितनी आपके स्टेट्स है या फेज वेरिएबल है, तो स्टेट्स को ही फेज वेरिएबल कह रहे हैं, जितने आपके फेज वेरिएबल हैं उतने आपकी जो है वो के होंगे। तो यहाँ पे n हमारी फेज वेरिएबल है या n स्टेट्स हैं, तो हम कहेंगे K1 K2 K3 K4 n तक जाता जाएगा, सही है। अब आपने क्या करना है, फीडबैक करना है। तो मैंने आपको अभी बताया था फीडबैक कैसे होगा। आप जाहिर सी बात है अब u के अंदर अप्लाई करेंगे माइनस के, अब आपने u अप्लाई करेंगे माइनस के एक्स, क्या फीडबैक कर रहे हैं तो स्टेट्स को, अभी अभी अब डायग्राम में भी दिखाया गया है। तो फीडबैक करते वक्त क्या लिया हमने, माइनस के एक्स, ये देखिए ये वाले पोर्शन की मैं बात कर रहा हूं। अब आपने क्या किया, फीडबैक करा है किस तरीके से, ये आपने क्या किया, देखें ये x लिया, तो ये क्या बन गया, माइनस के एक्स, ये आप फीडबैक कर रहे हैं। इसको फीडबैक किया आपने यहां से कहां तक, इनपुट तक आपने u तक ले गए, तो आपका u क्या बना, माइनस के एक्स है आपका, ये हो रहा है एक्चुअली फीडबैक, याद रखिएगा ये आपका फीडबैक है माइनस के एक्स, सही है। ओके जी,
तो यही आपने लिया, वही किया आपने। u आपका क्या है यहाँ पे, आपका u इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ये आपने कहा u हमारा माइनस के एक्स है, और k हमारा क्या है, k1 k2 आपने सिंपल डिफाइन किया जनरल फॉर्म में, जितने x होंगे उतने ही k होंगे हमारे पास। ओके, जब आपने फीडबैक किया, इसका मतलब u की जगह आप क्या अप्लाई कर रहे हैं, माइनस के एक्स। जब आप उसको अप्लाई करेंगे तो आप इक्वेशन क्या बन जाएगी, अब करना पड़ा, अब वो आ जाएगा आपका a माइनस बी के। याद है आपको ऊपर मैंने लिखवाया था, जब u के अंदर आप माइनस के एक्स अप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, a माइनस बी के। r आपने सिंपल जीरो रखा हुआ है यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है a एक्स डॉट इज इक्वल टू एक्स प्लस बी यू के अंदर आप माइनस के एक्स डाल दें तो आपके पास जो एक्स डॉट बनेगा वो बनेगा a माइनस बी के, सिंपल। तो a माइनस बी आप सॉल्व कर सकते हैं, आपको पास इतना तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आपको आती है कि कैसे बनेगा ये a माइनस बी के, सही है ना। आपने क्या करना है, सिंपल ए मैट्रिक्स लेना है, मिसाल के तौर पे आपका ए मैट्रिक्स है, आपने क्या करना है, इस ए मैट्रिक्स के अंदर मिसाल के तौर पे ए मैट्रिक्स हमारा था, मिसाल के तौर पे मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, 0 1 0। लेट्स सपोज हम ये अज्यूम कर लेते हैं 0 0 1 और -2, ये हमारा समझ, लेट्स सपोज ए मैट्रिक्स है, -3 और -6 एज्यूम कर लेते हैं, ये हमारा ए मैट्रिक्स है। तो हमारा हो गया, क्या क्या लिखना है हमें, ए माइनस बी। ये भी हमें पता चल जाएगा शुरू में ही कि बी क्या है हमारा, बी लेट सपोज हमारा है 0 0 1, सही है। अच्छा, अब मुझे बताएं के क्या होगा यहाँ पे, क्यों मुझे बताएगा के क्या होगा यहाँ पे हमारे पास, प्लीज जल्दी से बताएं, शाबाश। जी क्लास, के, अच्छा ये बता दें के कहां तक होगा हमारा, के 1 से लेके कहां तक जाना है हमें, 3 तक सर, 3 तक जाना है। देखिए तो हम ये लिखेंगे ना ऐसे, लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तभी तो होगी जब हम इस वेक्टर को ऐसे लिखेंगे, सही है ना। इसको कॉलम में लिखा है, इसको रो में लिखें, वरना काम नहीं होगा। आप खुद ही देख लीजिएगा, ये होगा ही नहीं मैट्रिक्स कैलकुलेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगी नहीं इसमें, K2 K3 आप कर ही नहीं सकते, खुद ही देख लें कि आप मुझे बताएं सही लिखा है मैंने, कि अगर मैं इसको कॉलम बना देता तो कभी भी नहीं होता, ये सही लिखा है मैंने, ऐसे ही होगा। ये आपका क्या हो गया, यहां से यहां तक A माइनस, ऊपर माइनस, दिस इज योर B एंड दिस इज योर कंप्लीट K। तो बन गया आपका A माइनस बी के। अब आप इसको सॉल्व कर लें, इतना काम तो हो जाएगा ना, सही है। अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ मैंने कोई कोफिशिएंट नहीं दिया हुआ, ये मैंने ए नोट ही किया हुआ है, सही ना। सिंप्लिसिटी के लिए अज्यूम कर ले, ये मेरा क्या है, ये मेरा है ए नोट माइनस का ए नोट है, ये मेरा, यही अज्यूम कर लें आप लोग भी, माइनस का A1 माइनस का A2, सही है जी, यही अज्यूम कर लिया हमने। ओके, तो ये हो गया A माइनस बी के, सिंपल। इसको सॉल्व कर लेंगे आप, हो जाएगा ये सॉल्व। पहले आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, पहली रो में क्या आएगा, बताएं क्लास, जल्दी अली, शाबाश बताएं ना यार। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, 0 0 0 0। सेकंड रो में क्या आएगा, 0 0 0 1 माइनस ओ 1। क्या कर रहे हो भाई, 0 0 0 आएगा। लास्ट रो में क्या आएगा, सर माइनस माइनस हो रहा है, केवल क्या कह रहे हो, नहीं नहीं ए लिखा हुआ है अपनी जगह पे, ए को मैंने अभी नहीं लिखा, बी और के को मल्टीप्लाई किया, सिंपल ए माइनस बी और के है, ये सही है, सही सही। ए को नहीं छेड़ा मैंने, ये बी और के को आपस में मल्टीप्लाई किया तो सही लिखा है, 0 0 0 0। अब लास्ट रो Yes, बताओ sir. क्या आएगा, सर वो K1 K1 K3 K2 K3 K1 K2 K2 K3 K3, ये आ गया। और ए क्या है आपका, जो ऊपर मैट्रिक्स लिखा है समझ ले वही है, सही है। अब आप Yes, क्या करें, ए माइनस बी के कर दें आप पूरा, क्योंकि बी और के को आपने सॉल्व कर लिया, तो आपका ए माइनस बी के क्या हो जाएगा, तो बताएगा मुझे ए माइनस बी के क्या आएगा, जल्दी से बता दो, शाबाश।
पूरा इसको सॉल्व करने के बाद ये a माइनस बी के का सोल्यूशन बताओ कोई मुझे, क्या आएगा? क्या आएगा भाई? सर 0 1 0 0 1 0 ही आएगा, क्योंकि उधर तो 0 0 है पूरी रो में। अब क्या आएगा नेक्स्ट रो में? 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1। लास्ट रो में क्या आएगा? minus a 0 minus k 1 1। वेरी गुड, इसी तरीके से चलेगा। आप देखें लास्ट रो यही आएगी जो इन्होंने लिखी हुई है, यही आएगी। माइनस कॉमन ले लें अगर आप, तो ये के एन तक जा रहा है, हम 3 तक चले जाएं अगर हम यहाँ पे अज्यूम कर लें बस ये मैट्रिक्स यहाँ तक है, सिंपल। जी बताएं यही आएगा या नहीं आएगा लास्ट रो? यस सर। क्लास जी सर। भाई सबको समझ में आ रहा है तो ओके बोले मुझे प्लीज, ताकि हम आगे बढ़े फिर। यस सर, यही आएगा। जी सर। ओके जी, a माइनस बी के आपको आप निकाल लेंगे बासानी। तो आपने दूसरे स्टेप में यही करना है, आपने फीडबैक करना है। और फीडबैक क्या है हमारा? माइनस के एक्स। यू की जगह आपने माइनस के एक्स लिख देना है। जब यू की जगह आप माइनस के एक्स लिखेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी आपकी ऊपर वाली, एक्स डॉट इज इक्वल टू ए माइनस बी के। उसको सॉल्व कर लेना है आपने, ए माइनस बी के को सॉल्व कर लिया आपने, ए माइनस बी के को। अब आपने क्या करना है अगला स्टेप में? एक्चुअली अब आपने इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी है, सही है? ऊपर वाले की तो आप छोड़िएगा, इसकी मत निकालिएगा, हमेशा इसी की निकालिएगा ए माइनस बी करने के बाद। अब स्टेप नंबर 3 पे आते हैं। देखिए पहला स्टेप हो गया आपका, मैं एक एक करके यहाँ पे दोबारा बता देता हूँ आपको। पहले स्टेप में आपने रिप्रेजेंट किया प्लांट को फेस वेरिएबल की फॉर्म में, x डॉट इज इक्वल टू x प्लस बी यू वाई इज इक्वल टू सी एक्स। दूसरे स्टेप में आपने कहा कि अब u की जगह अब आप फीडबैक कर दें थ्रू के, तो आपने कहा u की जगह इज इक्वल टू माइनस के एक्स लगा दें आप, वो हमने लगा दिया। तो सिस्टम क्या बन गया? सिस्टम अभी मैंने नीचे दिखाया है जो बना था, सही है। तीसरे स्टेप में आपको कह रहा है कि अब आपके पास जो a माइनस बी एक्स वाला सिस्टम जो आया, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आप लिखें, इसकी लिखें आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जो पार्ट 3 में आपने करना है, सही है। अभी बताते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे आएगी। बिल्कुल उसी तरीके से आ जाएगी इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी। अब ये जो अब ये एक्चुअली हमारा ओरिजिनल सिस्टम हमारा ये a नहीं है। अब हमारा a, अब भूल जाए a हमारा सिस्टम था, नहीं, अब हमारा सिस्टम है a माइनस बी के। यही अब हमारा a समझ लें, जो इटालिक वाला मैं a बता रहा था आपको, एक्चुअली अब ये आपका सिस्टम बन गया a माइनस बी के पूरा। जो ओरिजिनल सिस्टम था आपका वो सिंपल a था, फीडबैक करने के बाद अभी क्या बन गया? a माइनस बी के, सही है। ये अब आपका ओरिजिनल सिस्टम बन गया। ओरिजिनल तो वो था, फीडबैक करने के बाद बना a माइनस बी के। आपको मैंने कहा था इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालें, तो आपने ये निकाल के दे दी थी। अब आपने इसकी निकालनी है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन a माइनस बी के की। एक्चुअली इसकी भी दो तरीके कार हैं, या तो आप डिटरमिनेंट ऑफ एस आई माइनस क्या करना है, अब a की जगह क्या लिखना है? a माइनस बी की। ये पूरा मैट्रिक्स आएगा अब इस बार, सही है ना। पहले हम क्या कर रहे थे? डिटरमिनेंट ऑफ एस आई माइनस a कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे? नहीं जी, अब हमारा a क्या है? पूरा a माइनस बी हम इसको तसव्वुर कर रहे हैं अब a। तो अब हम क्या करेंगे? डिटरमिनेंट ऑफ एस आई माइनस a माइनस बी के करेंगे। तो अब आपके पास दो तरीके कार हैं, या तो आप इस मेथड से कर ले, या जो दूसरा मेथड मैंने बताया था, अभी आपको बताया था एक मेथड मैंने, कौन सा मेथड था वो? डायरेक्टली देखकर यहीं से निकाल लेंगे, याद है वो दूसरा मेथड आपको? क्लास यहीं से डायरेक्टली देख के बता लें कि क्या आएगी। देखिए मैं डायरेक्टली यहीं से देख के बता सकता हूं क्या आएगी। इस सिस्टम का ऑर्डर क्या होगा? एस की पावर एन होगा, सही है जी। एस की पावर एन लिख दिया हमने ऑर्डर। आपको बताया था मैंने इसके साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं आता। अब ये सब माइनस में है तो नीचे प्लस में आता जाएगा। प्लस यहां से लिखना शुरू कर दें अब आप, प्लस ये पूरा लिखें, एस की पावर एन माइनस वन हो जाएगा। लेकिन डेफिनेटली जो दूसरा कोएफिशिएंट होगा आपका ये होगा एस की पावर एन माइनस वन, सही है। तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है। पहले आप एस की पावर एन लिखिए आपने, सही है। उसके बाद आपने प्लस लिया एस की पावर एन माइनस वन, ये तो आपने डायरेक्ट लिख दी। उसका कोएफिशिएंट क्या होगा? ये होगा जी उसका कोएफिशिएंट। उसके बाद आया आपकी एस की पावर एन माइनस टू, उसका कोएफिशिएंट क्या होगा? उसके पीछे वाला कोएफिशिएंट होगा ये होगा। उसके बाद ये चलता जाएगा इसी तरीके से इक्वल टू जीरो के। ये पूरी आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बिल्कुल उसी तरीके से निकलेगी जो मैंने आपको यहां बताई थी। ये जो मैंने आपको बताई थी इक्वेशन निकालनी, सही है जी। कोई सवाल है किसी का अभी तक? ओके जी, ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगी a माइनस बी के की। अब आपने अगला काम क्या करना है? यहाँ पे अगला काम क्या करना है? तीसरे स्टेप के बाद आपने फोर्थ स्टेप में क्या करना है? आपने जो आपकी डिजायर पॉलिनोमियल है उसको आपने डिफाइन करना है, क्योंकि मेन काम तो आपने देखे
जो आपके डिजायर पोल जहां आपने प्लेस करने वो आपने मालूम करना है। तो उसके लिए आपने पहले डिजायर पॉलिनोमियल मालूम करना पड़ेगी, पोल्स मालूम करने पड़ेंगे। तो मिसाल के तौर पे आपकी जो डिजायर पॉलिनोमियल है, फोर्थ स्टेप में आपको बता दूं आपको क्या करना है। तो पहला स्टेप आपका हो गया, दूसरा, तीसरा, फोर्थ स्टेप आपका क्या है, डिसाइड अपॉन ऑल क्लोज लूप पोल्स लोकेशन एंड डिटरमाइन एन इक्विवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो डिसाइड करें, या इसको हम कहते हैं डिजायर क्लोज लूप पोल इक्वेशन, जहां आपने डिसाइड करना है कि उन पोल्स को आपने रखना है। तो पहले आप उसकी क्लोज लूप इक्वेशन लिख लें या उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आप लिख लें। सही है जी। वो कैसे करेंगे हम, बहुत आसान है वो भी। सही है ना। मिसाल के तौर पे हमने कहा कि जो डिजायर पॉलिनोमियल है आपकी वो ये है। याद रखिएगा जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी आपके a माइनस बी के की, जो ऑर्डर उसका होगा वही ऑर्डर आपका इस पॉलिनोमियल का होना चाहिए डिजायर पॉलिनोमियल से। क्योंकि मिसाल के तौर पे अगर उसका 3 पोल्स हैं तो डिजायर पोल भी 3 होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप कहें कि मैं 2 पोल प्लेस करूंगा बाकी तीसरा पोल में प्लेस करना नहीं चाहता। नहीं जी, ऐसा नहीं कर सकते। तो तीनों ही पोल्स आपने प्लेस करने होंगे, उनको मूव करना होगा। तो आपकी जो डिजायर पॉलिनोमियल होगी वो आपकी इस तरीके से आ जाएगी, बिल्कुल ये अब पॉलिनोमियल की तरह ही है, लेकिन इसमें जो कोएफिशिएंट होंगे d0, d1, d2, dn-2, dn-1, इस तरीके से आपकी एक और पॉलिनोमियल बन जाएगी। वो भी मिसाल के तौर पे अगर थर्ड ऑर्डर सिस्टम है आपका, तो थर्ड ऑर्डर आपने एक पॉलिनोमियल बनानी है। और ये पॉलिनोमियल कहां से बनेगी, फिर मैं बता रहा हूँ, जो आपको कस्टमर स्पेसिफिकेशन देगा। मिसाल के तौर पे कस्टमर आपको स्पेसिफिकेशन देता है कि मैं चाहता हूँ ओवरशूट वही बात के 5% हो और सेटलिंग टाइम जो हो लेट्स सपोज वो 8 सेकंड हो। तो उसको देखते हुए आपने जो है वो उससे आपने मैनिपुलेट करते हुए, कैलकुलेट करते हुए आपने अपनी डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपने बनानी है। सही है जी। वो मैं इंशाल्लाह जब प्रैक्टिस कराऊंगा आपको तो मैं बता दूंगा कैसे वो इक्वेशन बनेगी। तो ये मिसाल के तौर पे फोर्थ स्टेप में आपकी डिजायर पॉलिनोमियल बन गई। फिफ्थ स्टेप में आपने क्या करना है, आपने इक्वेट करना है। आप सिंपल इक्वेट करें लाइक कोएफिशिएंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जो कि स्टेप नंबर 3 में अभी आपने निकाली थी। सही है। एंड स्टेप नंबर 4 के अंदर जो आपने डिजायर पॉलिनोमियल निकाली थी। तो आपके पास 2 पॉलिनोमियल है, एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपकी क्लोज लूप की है, सही है, जो आपने स्टेप नंबर 3 में मालूम की, और एक आपकी एक और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है जो कि आपकी डिजायर पॉलिनोमियल से आपने निकाली थी। अब आपने क्या करना है, इनको इक्वेट करना है, इनके कोएफिशिएंट्स को, लाइक कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करना है। सबको पता है कि ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि आपको अगर 2 पॉलिनोमियल्स को इक्वेट करना हो तो उनके लाइक कोएफिशिएंट को इक्वेट करेंगे। मिसाल के तौर पे मैं अगर आपको कहूं कि 2 पॉलिनोमियल में आपको एक दे देता हूं फर्जी तौर पे, मिसाल के तौर पे ये आपकी a माइनस बी के थ्रू जो पॉलिनोमियल बनी आपकी वो बनी थी s³ प्लस 2s स्क्वायर प्लस 5s प्लस 6। ये आपकी थी a माइनस बी के थ्रू जो स्टेप नंबर 3 में आपने पॉलिनोमियल निकाली थी। अच्छा, उसके बाद स्टेप नंबर 4 में आपने एक और पॉलिनोमियल निकाली जो कि डिजायर्ड पॉलिनोमियल थी। वो आई लेट्स सपोज आपके पास s³ प्लस 10s स्क्वायर प्लस 12s प्लस 8 इक्वल टू 0। तो स्टेप नंबर 3 में आपने निकाल ली ये इक्वेशन a माइनस बी के करके, ये आपकी डिजायर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई। सॉरी, डिजायर नहीं, ये आपकी a माइनस बी करके आई, क्लोज लूप की आई। स्टेप नंबर 4 में आपके एक और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाली, ये आपकी डिजायर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब आपने क्या किया, आपने कहा हम इसको इक्वेट कर देते हैं। सही है ना, इक्वेट कर देते हैं। सॉरी, अच्छा सॉरी, जो डिजायर पॉलिनोमियल होगी, हाँ सही है जी, सही है, ये आपकी डिजायर होगी। अब आपने कहा कि इसको हम इक्वेट कर देते हैं। सही है ना। इक्वेट कैसे करेंगे, अब आप देखें, आप करेंगे इस तरीके से, लाइक पॉलिनोमियल्स को आप लेंगे जो लाइक पॉलिनोमियल्स होंगी आपकी। सही है ना। यहाँ पे तो ऐसे नहीं होगा, जो आपकी जो स्टेप 3 में जो पॉलिनोमियल आएगी वो तो आपको पता है इसमें के भी तो आएगा कहीं ना कहीं। सही ना। मिसाल के तौर पे थोड़ा सा हम इसको बेहतर कर देते हैं इस तरीके से करके, क्योंकि यहाँ पे के भी तो आएगा। सही है ना, के क्योंकि लाजमी आएगा यहाँ पे, क्योंकि के हम a माइनस बी के किया था ना हमने, तो ये ऐसे कोई आएगा इतना सिंपल। हम इसको कर देते हैं इस तरीके से,
मिसाल के तौर पे हमने कहा ये 1 प्लस k1, मैं इसको कह देता हूँ 1 प्लस k1, सही है। ये हो गया इसका कोएफिशिएंट, ये हो गया इसका कोएफिशिएंट 2 प्लस k2। इसको मैं मिटा देता हूँ, पहले काम करता हूँ, नए सिरे से ज्यादा बेहतर रहेगा। स्टेप नंबर 3 में जो निकलेगी a माइनस बी के थ्रू, उसमें k लाजमी आएगा, k के बगैर तो काम ही नहीं होना ना, k तो मालूम करना है, फायदा क्या फिर। देखें, लेट्स सपोज आपकी इक्वेशन निकली है s क्यूब प्लस 1 प्लस k1 एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1 प्लस k1 लेट्स सपोज, प्लस 2 प्लस k2, आपका k2 आ गया, सही है जी, s प्लस k3। ये आपकी लेट सपोज स्टेप नंबर 3 में आपकी ये पॉलिनोमियल आपने a माइनस बी के थ्रू निकाली थी, सही है। और स्टेप नंबर 4 में आपने क्या मालूम की थी, डिजायर पॉलिनोमियल इक्वेशन आ गई, ये आपकी डिजायर आ गई, ये आपकी डिजायर है, ये आपकी a माइनस बी के थ्रू आई। अब आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 5 में आपने इक्वेट करना है, सही ना, दो पॉलिनोमियल्स को आप इक्वेट कर देखो, मुझे बताएगा k3 की वैल्यू क्या है, प्लीज कोई बताएगा मुझे k3 की वैल्यू क्या आएगी। 8 आएगी, एक्सीलेंट जी, वेरी गुड। यही काम ये किया इन्होंने यहाँ पे, ये पूरा काम इन्होंने यही किया हुआ है यहाँ पे, ये मैं आपको जो करके बता रहा हूँ। आपने कह दिया कि सर k3 एक्चुअली आपने गेन रखना है 8, फिर मुझे बताएगा k2 की वैल्यू क्या आएगी जी, k2 की वैल्यू क्या 10 है, 10 कितनी 10। जी सर। k2 की वैल्यू बहुत आसान है, यही वाले मेथड के थ्रू मालूम कर सकते हैं हम। ये हो जाएगी 2 प्लस k2, मेरे शायद अरीबा ने 10 बताई है, देखिए मैं बता देता हूँ कैसे आएगी। 2 प्लस k2 किसके बराबर इक्वेट करेंगे हम, 12 के, क्योंकि देखें s की पावर 12 है यहाँ पे और s की पावर 2 प्लस k2, इन्हीं को इक्वेट करेंगे ना, तो k2 क्या हो जाएगा फाइनली आपके पास 12 minus 2 k2 आपके पास हो जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा, माइनस नहीं 10 होगा सिंपल ना, k2 क्या आ जाएगा आपके पास 10 होगा ना जी सर। 12 minus 2 10 -2 इज इक्वल टू 10 ना, ऐसे ही है ना। अच्छा k3 की वैल्यू क्या बताएगा क्या हो जाएगी, इसी तरीके से k3 की क्या हो जाएगी वैल्यू सर 9 हो जाएगी। 1 प्लस k1 इज इक्वल टू सर 10, K3 की नहीं K1 की। सॉरी k1 की बिल्कुल। 1 प्लस k1 को आप 10 से इक्वेट करेंगे तो k1 आ जाएगा आपके पास, सॉरी k3 आपके पास आ जाएगा 9, सही है जी। तो इसका मतलब ये हुआ आपने कहा k3 इज इक्वल टू 8, k2 आपके पास है 10 एंड फाइनली k3 इज इक्वल टू 9, हो गए जी। सॉरी इसको k1 कर लें, सॉरी शायद मेरे ख्याल में ये यही कह रही थी, ये k1 है, सही है जी। अब तो कोई गलती नहीं है जी, सही है जी। k1 k2 k3 आपने मालूम कर लिया। स्टेप नंबर 5 में आपने क्या करना है, यही करना है, आपने इक्वेटिंग करनी है, सही है। जो पॉलिनोमियल्स हैं उनके जो कोएफिशिएंट्स होंगे उनको इक्वेट कर देना है आपने, और फाइनली आप k1 k2 k3 की वैल्यू मालूम कर, सही है जी। क्लियर है, पांचों स्टेप समझ में आ गए आप लोगों को क्लास, सही है जी। जी सर। ओके जी, वेरी गुड जी। तो ये 5 स्टेप हैं, पहले आपने जो है वो स्टेट स्पेस की फॉर्म में लिखना है x डॉट इक्वल टू x प्लस बी यू, फिर आपने क्या करना है, आपने u की जगह माइनस के x देना है, ओके। फिर उसके बाद आपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मालूम करनी है स्टेप नंबर 3 में a माइनस बी के की, जो डिटरमिनेंट ऑफ एस आई
माइनस ए माइनस बी के। फोर्थ स्टेप में आपने डिजायर पॉलिनोमियल की कैरेक्टरिस्टिक आपने बतानी है। फिफ्थ स्टेप के अंदर आपने जो दो पॉलिनोमियल्स आपके पास निकली हैं उनको आपने इक्वेट कर देना है ताकि आप K1 K2 K3 के कोएफिशिएंट्स मालूम कर लें। ठीक है, अच्छा अब आपने करना है क्या है, आपका होम असाइनमेंट है। देखिए आपने करना ये कि एग्जाम्पल 12.1 नजर आ रही है आप लोगों को, तो ये सॉल्व एग्जाम्पल है लेकिन इसमें इतने स्टेप्स क्लियर नहीं है। याद रखिएगा इसके अंदर स्टेप्स इतने क्लियर नहीं है, हिंट्स दी गई हैं और थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी आपको यहाँ पे आके। बल्कि छोड़ें, ये मैं आप लोगों को अभी होम असाइनमेंट नहीं दे रहा, मैं खुद कराऊंगा इंशाल्लाह एग्जाम्पल 12.1। उसके बाद जो है वो प्रॉब्लम स्किल असेसमेंट 12.1 का मैं आपको इंशाल्लाह असाइनमेंट दूंगा, ये मैं खुद करा दूंगा आपको इंशाल्लाह। सही है, ये मैं खुद करा दूंगा और इसका असाइनमेंट दे दूंगा। एक मिनट जी, बल्कि मैं करा ही देता हूँ आप लोगों को, अभी करा देता हूँ, अभी करा दूं। क्लास 7 मिनट है अभी यहाँ पे। आवाज आ रही है? जी क्लास आवाज आ रही है? चले मैं इसको यहीं छोड़ रहा हूँ अभी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बस इस एग्जाम्पल को कराना है। जी सर आ गए। जी आ गए। अच्छा, अब क्लास कब होगी हमारी? फ्राइडे तो छुट्टी है मेरे ख्याल में। सर फ्राइडे को फ्राइडे शायद ही छुट्टी नहीं होगी। है, फ्राइडे फ्राइडे को होगी। हाँ फ्राइडे को जी होगी सर। फ्राइडे, लेकिन छुट्टी नहीं है, ईद की छुट्टियां अनाउंस हो गई है फ्राइडे से। सर फिर नेक्स्ट फ्राइडे होगी शायद। वो तो ईद के बाद होगी फिर तो, नहीं वो तो बहुत आगे चला जाएगा। जी सर, वो अलविदा का मैं जुमला चाह रहा हूँ भी। इसको इंशाल्लाह खत्म करूँ, इसको खत्म कर दूं, बस मैं इस टॉपिक को खत्म कर दूं इंशाल्लाह। कल एक्स्ट्रा क्लास ले लें हम कोई? सर ले लो। जी कल एक एक्स्ट्रा क्लास दे दें, फिर ये चैप्टर इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा, बस यही इंपॉर्टेंट है इसमें। कल कितने बजे बताएं मुझे? जी कल कितने बजे, ताकि ये कोर्स खत्म कर दें हम इंशाल्लाह कल बस। जी क्लास चले मैं मोहम्मद से पूछ के इंशाल्लाह मैसेज कर देगा फिर मोहम्मद आपको। सही है जी, मैं इंशाल्लाह उसको फोन करता हूँ, मैं पूछता हूँ। ठीक, जी जी ओके, अल्लाह हाफिज। जी सर।